फर्क नहीं पड़ता आपका दुश्मन कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही घमंडी क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा दुष्ट क्यों ना हो, क्योंकि यह एक कील अगर आपने इस जगह पर गाड़ दी तो आपका दुश्मन आपके सामने रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, जो आपको हर समय तंग करते हैं, जिन्होंने आपके हर बनते हुए कार्यों में रुकावटें पैदा कर रखी हैं, जो आपको दिन रात परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, अब उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। हमारे बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, दुश्मनों ने हमारी बहुत स्थिति खराब कर रखी है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीछे पड़ गए हैं हमारे बिल्कुल हाथ धोकर। अब हम क्या करें, हम किस तरह से उनके चंगुल से खुद को बचा सकते हैं। आप खुद को बचाएंगे भी, और एक बात आज मेरी अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, जिसने आपको जीवन में परेशान कर रखा है, रोने के लिए मजबूर कर रखा है, अब उसकी बुरी हालत होने का टाइम आ गया है। जानबूझकर कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधाता की कचहरी में जब मुकदमा चलता है तो वहां पर फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, हम किस तरह से शत्रुओं से खुद का पीछा छुड़ाएं। हर तरह से, हर तरफ से हमारे दुश्मन ने हमारी जीवन को नरक बना दिया है। प्यारे साथियों, अगर आपने बहुत उपाय कर लिए लेकिन आपका दुश्मन आपके रास्ते से नहीं हट रहा, तो आज मैं आपको, आपका भाई, आपका मित्र पंडित नितिन शास्त्री, ये भरोसा लेकर आया हूं कि आज के बाद कभी आपके शत्रु की आंख आपके सामने उठेगी नहीं। उसकी सारी दादागिरी, उसकी सारी हेकड़ी आप खुद देखना किस तरह से मिट्टी में मिलेगी। उसका गुरूर, उसका अहंकार मिट्टी में मिलकर चकनाचूर हो जाएगा, और वो हमेशा के लिए आपके मार्ग से दूर हो जाएगा। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। यू आर वॉचिंग पंडित नितिन शास्त्री, और मैं आप सभी भक्तों का आज के इस एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी भक्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने दुश्मनों से बचे रहें। एक कील गाड़ दें इस जगह पर और दुश्मन रोएगा। प्यारे बंधुजनों, एक उपाय तब तक हमें फल नहीं देता जब तक हम उस उपाय को श्रद्धापूर्वक और सही विधि से नहीं करते हैं। तो आपको मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि जो उपाय आपको मैं बताया करूं उसको आप ध्यान से समझें, अच्छी तरह से करें। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं, लेकिन आज के उपाय से जुड़ी हुई एक विशेष सूचना। जिस दुश्मन के लिए आप ये उपाय करेंगे, कोशिश करें इस उपाय को इतना गुप्त रूप से करें कि किसी को भी इसकी भनक तक ना चले, क्योंकि जो उपाय बिल्कुल मौन रहकर, बिल्कुल गुप्त रहकर किया जाए, उसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए उपाय आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक लोहे की कील आपको बाजार से लेकर आनी है। ध्यान रखिए, शनिवार का दिन छोड़कर किसी भी दिन आप
कील खरीद कर ला सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से ही कील घर पर पड़ी हुई है वो कील भी आप ले सकते हैं। शनिवार के दिन आपने केसरिया रंग का सिंदूर लेना है। अगर वो ना मिले तो लाल सिंदूर भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें केसरिया रंग का सिंदूर मिले। उस केसरिया सिंदूर को एक कटोरी में डाल लें और उसमें 1-2 बूंद सरसों के तेल की डाल लें, जिससे वो थोड़ा सिंदूर गीला हो जाए। अब उस कील को उस केसरिया सिंदूर में अच्छी तरह रंग देना है। अच्छी तरह से केसरिया रंग में उस कील को रंगने के बाद आप एक सरसों के तेल का दीपक जला लें और उस लोहे की कील को उस जलते हुए दीपक के ऊपर आप थोड़ा गर्म कर लें। अपना हाथ थोड़ा ध्यान से करें। उस लोहे की कील को थोड़ा आपने गर्म कर लेना है। अब आपने इस उपाय को जो है ये शाम के समय करना है। किसी भी ऐसी जगह जहां पर कांटेदार पेड़ हो, जैसे बबूल का हो, गुलाब का हो, कीकर का पेड़ हो, कोई भी कांटेदार पेड़ जहां पर आपको दिखाई पड़े, उस पेड़ में इस कील को आपने लगा देना है। शाम को 5 से 7 बजे के बीच में कभी भी इस उपाय को आप कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे उसके 10 से 12 घंटे के अंदर असर देना ये उपाय शुरू कर देगा। दुश्मन का होगा सफाया। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हर हर महादेव।